हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सिनेमा कॉन के आए हुए इवेंट के बारे में, जिस इवेंट में हमें सोनी पिक्चर्स से लेकर वार्नर ब्रदर्स और डिज्नी तक के स्लेट्स की सारी जानकारी दी गई है कि किन किन फिल्मों पर ये स्टूडियोज काम कर रहे हैं। यानी कि सिनेमा कॉन के इवेंट में कुछ फिल्मों की अनाउंसमेंट के साथ साथ ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है, जो कि अनफॉर्चुनेट फैंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्रिटिक्स और कुछ फैंस की तरफ से इन डिटेल्स को तो रिवील किया ही जाता है, जिनमें से अब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सोनी पिक्चर की सारी अनाउंसमेंट के बारे में है, जिसमें अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सोनी के सिनेमा कॉन के पैनल में ज्यादातर तो बात स्पाइडर वर्स की ही हुई है, जिससे पहले कुछ फिल्मों की डिटेल्स को भी रिवील किया गया है। जिस लिस्ट में सबसे पहला नाम डेविड लीची कह लो या फिर मल्टी स्टारर फिल्म बुलेट ट्रेन का निकल कर आएगा, जिस फिल्म के शुरुआत के 15 मिनट ऑडियंस को दिखाए गए हैं और हाँ, उनमें क्रिटिक्स भी शामिल थे और उनकी तरफ से इस फिल्म के 15 मिनट को लेकर यही कहा गया है कि ये फिल्म डायरेक्शन के लेवल में बहुत ही ज्यादा ओपी है, जिसकी सिनेमाटोग्राफी से लेकर फोटो और कलर करेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हालांकि ये डिटेल हमें इस फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर में भी नजर आती है, जिनमें से एक और तारीफ फिल्म के काफी अच्छे एक्शन की भी की गई है, जिसे इस ट्रेन की सिचुएशन में रखकर अगेन कहूंगा क्रिटिक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसके लिए फिलहाल तो हमें वेट ही करना है, जो वेट 15 जुलाई नहीं बल्कि 29 जुलाई तक का रहेगा, क्योंकि ये फिल्म 15 से हटकर 29 जुलाई की रिलीज डेट पर सेट है। बाकी सोनी इंडिया वालों की तरफ से इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा, इस बात की भी कंफर्मेशन दी गई है। हालांकि ऐसी ही कंफर्मेशन घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ फिल्म की भी की गई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो वो फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हो पाई। बट आई होप एक्शन थ्रिल से भरी हुई ये मल्टी स्टारर फिल्म इस बार डेफिनेटली सोनी पिक्चर्स इंडिया वालों की तरफ से हिंदी में रिलीज की जाए, जिसका कई सारे इंडियन फैंस भी वेट कर रहे हैं। और उसके अलावा सिनेमा कॉन के उस इवेंट में सोनी पिक्चर्स के पैनल को एंड करते हुए फैंस को सरप्राइज इस बार फिर से घोस्टबस्टर का ही दिया गया है, जिसमें अब स्टूडियो घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ के सीक्वल पर काम कर रहा है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी इस फिल्म के पहले ही डायरेक्टर जॉन रिट्समैन को ही दी गई है। जिस फिल्म से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई है, लेकिन अगर घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ फिल्म को देखकर कुछ गेस किया जाए तो इस बार कहानी बच्चों पर ज्यादा ना फोकस करते हुए शायद से घोस्टबस्टर की टीम पर करेगी, जिस टीम में पॉल रूट्स का कैरेक्टर भी शामिल है। और बाकी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म के सीक्वल में किस तरीके से की जाती है और क्या ये फिल्म आफ्टर लाइफ के बाद बनाई गई एक और फैंस के लिए ट्रीट जैसी फिल्म रहेगी या नहीं, उन सब का जवाब तो सोनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट के निकलने के बाद ही आएगा, जिसमें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के सीक्वल की ही अनाउंसमेंट की गई है, क्योंकि कम बजट में बनी हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कमाई करने में भी कामयाब हुई थी और शायद उसी कामयाबी को देखकर इस फिल्म के सेकंड पार्ट की भी अनाउंसमेंट सोनी वालों ने बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ की है। और फिर इसके बाद आ जाए स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से हटकर एक और आखिरी अनाउंसमेंट की, तो ये नाम दी वुमेन किंग फिल्म का था, जिसके ट्रेलर को ऑफिशियली सिनेमा कॉन के इवेंट में दिखाया गया है। बाकी फिल्म का फर्स्ट लुक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसके लीड में और कोई नहीं बल्कि वियोला डेविस है, जिनके लुक में बहुत ही ज्यादा अपग्रेड किया गया है। ऊपर से वो दिखने में भी काफी ज्यादा डेडली लग रही है। जिस फर्स्ट लुक को जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था तो कई सारे फैंस को यही लग रहा था कि ये पोस्ट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म से रिलेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं। इस फिल्म का टाइटल द वुमेन किंग है, जिसे ऑफिशियली इस साल 16 सितंबर की रिलीज डेट पर रखा गया है। और इस इवेंट में इस फिल्म की ज्यादातर तो तारीफ इस फिल्म के वायलेंस को ही लेकर की गई है, जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। बाकी फिल्म भी 80s और 90s के टाइम की हिस्ट्री के इवेंट से इंस्पायर की गई है, जिस इवेंट को द किंगडम ऑफ दोहेमी भी कहा जाता है, जिसमें कई सारी वॉरियर वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। बाकी जब ट्रेलर निकल कर आएगा तभी उसकी डिटेल पर बात करना ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो इस पैनल में ये तीनों ही फिल्में काफी ज्यादा दमदार लग रही है। बाकी रिजल्ट क्या रहेगा उसका फिलहाल तो वेट ही करना होगा। जिससे अब हटकर बात करते हैं स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की, क्योंकि सोनी पिक्चर्स वाले अपना ज्यादातर तो समय और पैसा इसी यूनिवर्स को बिल्ड करने में लगाना चाहते हैं, जिनमें अब उनका ज्यादा ध्यान बाकी दूसरे कंटेंट पर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी तरफ से जिस तरीके की अनाउंसमेंट की जा रही है स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में, उसे देखकर तो मेरा मन यही कह रहा है कि सोनी वाले जितनी बड़ी गलती कर रहे हैं उससे तो ये बात साफ है कि उनसे सोनी का ये स्पाइडरवर्स बिल्कुल भी नहीं संभल रहा। ऊपर से एंड्रू गारफील्ड की भी एक रूमर इस यूनिवर्स को नहीं ज्वाइन करने की निकल कर आई है, जिस टॉपिक को मैं अलग ही वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है सिनेमा कॉन के सोनी पिक्चर्स के पैनल की, जिसमें ऐसी ही बेवकूफी एक और फिल्म की अनाउंसमेंट कर की गई है और उस फिल्म में लीड रोल के लिए बुलेट ट्रेन फिल्म से ही बैड बनी को कास्ट किया गया है, जिन्हें लगता है कि वो इस रोल के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और फैंस भी मरे जा रहे हैं स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में इस कैरेक्टर पर फिल्म देखने के लिए, जिसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इंडिया में कोई भी नहीं जानता, और अगर जो लोग जानते भी होंगे तो वो लोग उसे ज्यादातर तो कंपेयर
कंपेयर सैम राइमी की 2002 की आई हुई स्पाइडरमैन फिल्म के उस रिंग चैम्बर से करते हैं जहां पर टॉबी मैगवायर का पीटर रैंडी सेवेज के कैरेक्टर बोन शॉ से फाइट करता है, क्योंकि ये टॉपिक भी उसी रिंग फाइट से रिलेटेड है जिस कैरेक्टर का कॉमिक बुक में नाम एल मोर्तो था, और फिल्म का भी टाइटल यही रखा गया है, जिसके कॉन्फिडेंट के लेवल में सोनी वालों ने इस फिल्म की रिलीज तक की अनाउंसमेंट की है और वो रिलीज 12 जनवरी साल 2024 की है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस फिल्म के लिए कोई भी मार्वल फैंस या फिर कहो स्पाइडरमैन फैंस बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी ओरिजिन में भी पूरी की पूरी कहानी अगर फन फैक्ट को निकालकर सीरियसली बनाई जाए तो बस ये कैरेक्टर अपने खानदान की लेगेसी और उनके मैजिकल मास्क को काफी ईमानदारी से अर्न करना चाहता है, जिसमें उसके रास्ते में आई थिंक एल डोराडो जैसा कैरेक्टर रहेगा, यानी कि फिल्म का विलन। और कॉमिक बुक में उस कैरेक्टर की मदद गेस व्हाट स्पाइडरमैन ने ही की थी, जिन दोनों की रिंग फाइट में इस कैरेक्टर ने ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन का मास्क उतार ही दिया था, लेकिन स्पाइडरमैन है इसलिए ऐसा होगा नहीं। जिसके बाद इनका टीम अप था और उस टीम अप में इस कैरेक्टर ने अपना नाम और खानदान का वो मास्क हासिल कर लिया था। और अगर फन के हिसाब से देखा जाए तो मैं इस फिल्म को डेफिनेटली कंपेयर साल 2006 की जैक ब्लैक की फिल्म नाचो लेबर से तो करूंगा ही, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ही टॉपिक को कवर उस फिल्म ने कर रखा है। बट पता नहीं सोनी वालों का दिमाग इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे टॉपिक या फिर कह लो ऐसे कैरेक्टर पर फिल्म बनाने का क्यों नहीं चल रहा जिसकी पहले से ही पॉपुलैरिटी फैंस के बीच मौजूद है। और अगर उस पर पहले फिल्म बनाई जाएगी तभी जाकर सोनी वाले अपने यूनिवर्स को अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, वरना ये यूनिवर्स शुरू होने से पहले ही पूरी तरीके से डूब जाएगा। क्योंकि ये ऑल मॉर्थियो और मैडम वेब जैसी फिल्में अभी किसी भी फैंस को नहीं चाहिए, जिसमें अगर ऑनेस्टी की बात करें तो फैंस की सबसे ज्यादा डिमांड स्पाइडर वुमेन, सिल्वर केबल और ब्लैक कैट जैसे टॉपिक की फिल्म बनाने की है, जिस पर सोनी वालों का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं जाता। और अगर जाता है तो वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज जैसी फिल्म में काफी कल्ट क्लासिक कैरेक्टर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है, जिसने मार्वल की कॉमिक बुक में अपनी छाप बहुत ही ज्यादा गहरी छोड़ी है। और अगर उस कैरेक्टर पर भी एक काफी तगड़ी और आर रेटेड सोलो मूवी बनाई जाती तो भी फैंस उसे देखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। बाकी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में कई सारे स्पाइडरमैन के दूसरे वेरिएंट भी है, जिनमें से माइल मोरालिस और मिगेल ओहारा जैसा कैरेक्टर भी फिल्म तो डिजर्व करता ही है। जिन सारे के सारे स्पाइडरमैन को लेकर सोनी का एक बहुत ही सुपर्ब यूनिवर्स क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सोनी वालों की तरफ से पूरी कोशिश कम से कम स्पाइडरमैन और ज्यादा से ज्यादा साइड कैरेक्टर कह ले या फिर विलन्स को ही चांस देने का है, ताकि 2-3 स्पाइडरमैन में ही सोनी वाले विलन्स को ज्यादातर तो दिखाकर अपना एक पूरा का पूरा स्पाइडरवर्स क्रिएट कर ले, जो कि अगेन कहूंगा सोनी की एक बहुत ही बड़ी गलती है। और इसका पे ऑफ हमें रिसेंटली मॉर्बियस जैसी फिल्म को देखकर मिला है। बाकी वेनम फिल्म भी इस मामले में कुछ खास ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है। अब यहाँ पर बात मैं बॉक्स ऑफिस नंबर की नहीं बल्कि फिल्म की कहानी की कर रहा हूँ और उसकी कनेक्टिविटी की, जिसे कनेक्ट करने में सोनी वाले पूरी तरीके से फेल भी हो रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो मॉर्बियस फिल्म की तरह उसका कोई सर पैर नहीं होता। खैर, तो सोनी वालों का पैसा और उनकी मर्जी, जिससे हटकर अब आते हैं दूसरे टॉपिक यानी कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के यूनिवर्स पर, जो सोनी के अंडर तो है लेकिन उसमें ज्यादातर तो पकड़ फिलिप और लॉट की है, जिस कारण से इस फिल्म का पहला पार्ट बहुत ही अच्छा बनकर निकल कर आया था। और अब वैसा ही कमाल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म के सेकंड पार्ट के साथ भी रहेगा, इसलिए पूरी प्रिपरेशन फिल्म के सेकंड पार्ट के साथ साथ थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट और रिलीज डेट की भी की गई है, जिसका ऑफिशियल टाइटल स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स रखा गया है और सेकंड पार्ट का टाइटल है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। जिन दोनों ही फिल्मों की रिलीज डेट की बात करें जो अनफॉर्चुनेट एक डिले के चलते इस साल से हटी है, जिसमें अब ये फिल्म 2 जून साल 2023 को रिलीज की जाएगी और इसके थर्ड पार्ट को साल 2024 में, जिसके सिर्फ मंथ मार्च को ही कंफर्म किया गया है, रिलीज डेट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन टाइटल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें क्या कमाल होगा उसका हिंट तो हमें इस फिल्म के सेकंड पार्ट को देखकर ही मिलेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट से रिलेटेड और हाँ थर्ड से भी क्रिएटर्स की तरफ से बहुत सारी डिटेल्स को रिवील किया गया, जिनमें से इस फिल्म का टैग अभी के लिए तो ज्यादा से ज्यादा क्रू के मेंबर्स को ऐड करने की है, यानी कि कई सारे एनिमेटर्स मिलकर इस एक ही फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और इस फिल्म के सेकंड पार्ट में हमें टोटल स्पाइडरमैन के 6 यूनिवर्स दिखाए जाएंगे, जिनका हर एक एनिमेशन का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक रहेगा। और इसका भी टीज हमें इस फिल्म के सेकंड पार्ट के ट्रेलर में देखने के लिए मिला है, आई मीन टीजर में, जिसमें से हु नोस कि एक यूनिवर्स लाइव एक्शन का भी हो, या फिर हो सकता है कि ये कमाल इस फिल्म के थर्ड पार्ट में किया जाए। बाकी इस फिल्म में एनिमेटर्स की तरफ से जितने कैरेक्टर्स को क्रिएट किया गया है, उन सारे के सारे कैरेक्टर्स की गिनती 240 की है। जी हाँ, 240 कैरेक्टर इस फिल्म में ऐड किए गए हैं, जिनकी प्रेजेंट हमें स्क्रीन पर फील होगी। लेकिन अब वो कैरेक्टर सिर्फ स्पाइडरमैन के ही है, इसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई। लेकिन हाँ, इससे ये बात तो श्योर हो जाती है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर सिर्फ स्पाइडरमैन के नहीं बल्कि बाकी दूसरे भी रहेंगे, जिनका कनेक्शन स्पाइडरवर्स से रहेगा। और अगर पहले पार्ट से कंपेयर किया जाए
तो पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 40 ही कैरेक्टर थे और यहाँ पर ये गिनती 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा है। और इसके अलावा उस पैनल में इस फिल्म की शुरुआत के 15 मिनट भी दिखाए गए, जिसकी ज्यादा डिटेल तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि मजा खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, उस डिटेल में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ग्वेन स्टेसी की फाइट वॉल्चर के कैरेक्टर से होगी, जिसके बाद उन दोनों के इंटरप्ट वहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 आकर करेगा, यानी कि मिगल का कैरेक्टर, क्योंकि वो किसी मिशन पर निकला है जिसके स्पाइडर वर्स में वो कई सारे एक्सपर्ट स्पाइडर्स को अपने साथ लेकर जा रहा है। और इसमें एक और डिटेल जेसिका ड्रू के प्रेग्नेंट होने की भी है, जिससे अगेन कहूंगा उस 15 मिनट में ज्यादा डिटेल रिवील नहीं की गई है, क्योंकि एक पोर्टल के खुलने के बाद मिगल उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसके यूनिवर्स में उस पर इल्जाम पीटर पार्कर को मारने का है। और उसके बाद सोनी के उस पैनल में इसी यूनिवर्स से रिलेटेड कई सारे ग्लिम्स यानी कि क्विक ट्रेलर भी चलाए गए, जिनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट थे उसकी तो सारी की सारी डिटेल दे चुका हूँ मैं आपको। और इसमें से एक ग्लिम्स क्रेवन द हंटर फिल्म का भी था, जहाँ एक सीन में क्रेवन किसी कार के ऊपर खड़ा हुआ है, जिस सीन को हमने ऑलरेडी इस फिल्म की लीक हुए सेट के इमेजेस में देख लिया है। और उसके अलावा एक सीन स्नो में रन करने का है, जो देखने में फिलहाल तो उनके हिसाब से थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी एरॉन टेलर जॉनसन के लुक को भी उस ट्रेलर के साथ साथ सेट की इमेजेस तक पर रिवील कर दिया गया है, जिसमें हाँ वो दिखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव तो लग रहे हैं। जिसमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि सोनी वाले अपनी फिल्मों में कास्टिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी करते हैं, बट एक चीज जो उनसे नहीं हो पाती वो है फिल्म की कहानी और उसकी कंटिन्यूएशन, जिसमें आई होप कि ये फिल्म कुछ तो अच्छा प्रेजेंट करे, क्योंकि सेट की सारी इमेजेस फैंस के हिसाब से उन्हें डिसअपॉइंट ही कर रही है। जिसमें क्रेवन का पूरा सेटबैक अभी के लिए तो सेट इमेजेस के हिसाब से शहर में दिखाया जा रहा है, जबकि क्रेवन की ओरिजिन यानी कि असली कहानी वकांडा की ही तरह जंगल से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इन दोनों का कनेक्शन काफी ज्यादा फिट बैठता है। लेकिन सोनी वाले अपनी चलाकर इस कैरेक्टर को कितना ज्यादा बर्बाद या फिर आबाद करेंगे उसके रिजल्ट का वेट ही करना होगा, वो भी तब तक जब तक ये फिल्म ऑफिशियली थिएटर में रिलीज नहीं हो जाती, जिसकी अगर रिलीज डेट पर आए तो ये फिल्म इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर 13 जनवरी की रिलीज डेट पर सेट है। उसके बाद ऐसी ही बड़ी अनाउंसमेंट सोनी वालों की तरफ से वेनम 3 फिल्म की भी की गई है, और इससे रिलेटेड फिलहाल तो सोनी वाले बिल्कुल भी डिटेल रिवील नहीं कर रहे। लेकिन अगर फिल्म के सेकंड पार्ट की एंडिंग पर नजर डाले तो टॉक्सिक के कैरेक्टर का हिंट देकर फैंस की उम्मीदों को मल्टीवर्स के लेवल पर आकर रखा गया था, जिसे स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के एंड में इतनी बुरी तरीके से तोड़ा गया है कि वेनम वापस अपने ही यूनिवर्स में पहुंच गया है, जहां पर वो एक वांटेड है। और बाकी की सिचुएशन टॉक्सिक के लेवल पर कितनी ज्यादा अच्छी होगी अगर वो कैरेक्टर इस यूनिवर्स में वेनम के अगेंस्ट विलन रहेगा तो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कार्नेज जैसे काफी लेजेंड और आइकॉनिक कैरेक्टर को उस फिल्म में वेस्ट इतनी बुरी तरीके से किया गया है, जिसमें अब कुछ नया देखने जैसा मेरी नजर में तो वेनम वर्स में नहीं है, क्योंकि टॉक्सिक का कैरेक्टर इतना भी ज्यादा वायलेंस नहीं है जितना ज्यादा खतरनाक कार्नेज का कैरेक्टर था। और अगर सोनी वाले कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन हो ही जाए, जिसके लिए एंड्रू गारफील्ड की सहमति मिलेगी भी या नहीं उस पर जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि सोनी का पैनल और उनके स्पाइडरमैन के वर्स का सपना इतना ही था, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब मेरी तरफ से वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।